हेलो स्टूडेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में आर्टिकल पढ़ रहे थे। अब इस वीडियो में आपको आर्टिकल के ही अंतर्गत द का प्रयोग बताया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला इसमें रूल आता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो एन का प्रयोग होता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर मीन्स क्या होता है आप जानते होंगे, एक वचन। क्या होता है? एक वचन। काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय। गणनीय मीन्स जिसको गिना जा सके। ठीक है, तो ये क्या है? गणनीय। और नाउन मीन्स संज्ञा, मान जो चीज़ गिनी जा सकती है और वह एक वचन में हो तो उसके पहले हम पहली बार में क्या लगा लेते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर वही चीज़ वाक्य में दूसरी बार या तीसरी बार आता है तो हम उसी के पहले क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिखा गया है कि सी हैज़ ए बैग, उसके पास क्या है? एक बैग है। अब ये पहली बार आया है वाक्य में, क्या है? पहली बार आया है सी हैज़ ए बैग, तो हम यहाँ पर क्या लगाए हैं? ए का प्रयोग। पहली बार आया तो ए का प्रयोग। अब उसी के बारे में हम आगे वर्णन जब कर रहे हैं तो द बैग इज न्यू। अब बैग का वर्णन आगे बढ़ रहा है। अब जितनी भी बार आप लिखेंगे वाक्य में वहाँ पर आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द बैग इज न्यू। उसी प्रकार से मोहन बॉट ए पेन, मोहन एक कलम खरीदा। अब कलम का जिक्र, कलम के बारे में यहाँ पर पहली बार बताया गया, लिखा गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए। अब फिर कहा गया कि सॉरी यहाँ छूट गया है, द पेन इज। अब यहाँ पर पेन लिखा गया दूसरी बार तो उसके पहले हम क्या कर रहे हैं? द का प्रयोग कर रहे हैं। द पेन इज जापानीज। ठीक है, जापानीज। अब फिर तीसरा वाक्य, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास क्या था? क्या है? एक छाता है। अब यह पहली बार इस वाक्य में आया है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? एन। द अम्ब्रेला इज़ वेरी गुड। अब फिर जब दूसरी बार लिखा गया अम्ब्रेला तो उसके पहले हम क्या लगा लिए? द। जैसे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहा जाए आई सॉ ए बॉय। अब मैंने पहली बार क्या लिखा गया? बॉय। इसमें यहाँ देखिएगा कि आई सॉ ए बॉय, मैंने क्या देखा? एक लड़के को देखा। अब लड़के के बारे में जब आगे लिखेंगे, जब उससे कुछ उसके बारे में कुछ हमको परिचय मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? जैसे कहा जाए कि द बॉय इज ब्लाइंड, द बॉय इज ब्लाइंड। अब लड़के का नाम दूसरी बार यहाँ पर जिक्र हुआ, लड़के को यहाँ दूसरी बार लिखा गया तो हम उसके पहले क्या लगा लिए? द। तो इस पूरे नियम का सारांश यही है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, और वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दूसरी और तीसरी बार आता है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अब हम अगले नियम पाते हैं द के ही अंतर्गत। बच्चों आप जानते हैं कि द का प्रयोग बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको अधिक से अधिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान देंगे, जो टाइम यही लग रहा है मिटाने में, बाकी तो आपको। फिर अब अगला आता है बच्चों, अगर कहा जाए कि अगले नियम में बताया जाता है कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब धार्मिक पुस्तक जैसे आप लेते हैं क्या? रामायण। क्या? रामायण। तो ये रामायण क्या है? धार्मिक
पुस्तक, द रामायण। फिर अगला द गीता, ये भी क्या है, धार्मिक पुस्तक है। द कुरान, कुछ लोग QURAN लिखते हैं, दोनों हम लिख दे रहे हैं, कुछ लोग KORAN लिखते हैं, ठीक है। द कुरान ये भी धार्मिक पुस्तक है। फिर आता है द बाइबल, ये भी आपका क्या है, धार्मिक पुस्तक है। तो माने इन सब पुस्तकों के नाम के पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला इसी में नोट लिख लेते हैं कि नोट भी बताते चलते हैं, जब धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जब माने कि धार्मिक पुस्तकों या कोई वैसे भी आप पुस्तक ले सकते हैं कि पुस्तक के पहले किसी लेखक या कवि का नाम लिखा हो, तो हम उसके पहले क्या नहीं लगाते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहा जाए वाल्मीकिज, क्या कहा जाए, वाल्मीकिज रामायण, अब इस रामायण के पहले तो द लगा था, लेकिन इस रामायण के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले रामायण के कवि का नाम यहाँ पर दिया गया, लेखक का नाम दिया गया है। और जैसे कहा जाए शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, ठीक है। अब जूलियस सीजर है, अब इसे भी पुस्तक का नाम है, इसके पहले द तो लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, इसके राइटर का नाम दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, अब अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम हमारा है कि हाँ, तो अगला नियम बता रहे थे, यदि दिशा के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, ठीक। और फिर कहा जाए माई हाउस फेसेस ईस्ट। ये दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कि कहा गया कि ये दिशा के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो द का प्रयोग किया जाता है।
तो ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ है। यहाँ पर आपको दो दिशा है, यहाँ पर एक साउथ है इस वाक्य में, इस वाक्य में क्या है, ईस्ट है, माने दो दिशाएं दी गई हैं। तो साउथ के पहले द लगा है और ईस्ट के पहले द नहीं लगा है। ऐसा क्यों कि जब दिशा के पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, तो हम साउथ के पहले क्या लगा लेंगे, द, माने दिशा के पहले क्या लगा लेंगे, द। ठीक है। अब जब दिशा के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो हम वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि जब दिशा के नाम के पहले क्या आता है, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन आता है तो हम द लगा लेते हैं उसके पहले, और दिशा के पहले द प्रीपोजिशन नहीं आता है तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ तो बच्चों अब ध्यान देंगे, कुछ अगला नियम कि कुछ वस्तुओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है जो केवल एक होती हैं। अब इस संसार में जो भी वस्तुएं एक हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग। जैसे आप देख लेंगे द सन, एक ही है, द मून, द स्काई, द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स होता है बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भूमध्य रेखा। अब इस संसार में सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, स्काई एक ही है, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर में भूमध्य रेखा, माने जो पूरी पृथ्वी है उसके बीच में केवल एक ही रेखा खींची गई है, उसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, क्योंकि बीचों बीच खींची गई है तो एक ही होगी। ठीक है। तो इन सब के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक। हाँ तो बच्चों अब अगला नियम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो आपको ये जानना है कि सुपरलेटिव डिग्री है क्या। ठीक है। जो 10th से 11th में गए हैं उनके लिए भी, और जो 11th से 12 में गए उनके लिए भी, जैसे आप पढ़े कोई शब्द वैसे जानते होंगे, जैसे कहा जाता है गुड, बेटर और क्या, बेस्ट। तो इसमें इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव, और इसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। ठीक है। अब गुड, बेटर, बेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब इस टाइप का आप जानते हैं तो जिसमें एसटी, ठीक है, फास्टेस्ट, बेस्ट, ठीक है, तो ये सब आते हैं, माने एसटी आता है तो निश्चित रूप से आप उसको क्या समझेंगे, सुपरलेटिव। और उसी के पहले निश्चित रूप से हमको क्या लगाना होता है, द का प्रयोग करना होता है। अब एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखा गया, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या चीज़ होती है, इसको भी आप ध्यान देंगे। एडजेक्टिव में अगर आप कभी पढ़े होंगे उसमें आता है एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्डिनल। क्या होता है, कार्डिनल। एक होता है आपका
ऑर्डिनल, ठीक है। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। अब इसके अंतर्गत ध्यान देंगे, कार्डिनल के अंतर्गत आता है क्या? 1 2 3 माने ETC जो गिनती होती है उसको आप लिख सकते हैं। ऑर्डिनल में क्या आता है? क्रम, ठीक है। क्रम बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, THIRD। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या आता है? गुणा और भाग, जैसे कहा जाए वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है। ये सब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो है हमारे क्या हैं? ऑर्डिनल, जो कि यहाँ पर लिखा गया। अब ये 1 2 3 ये क्या है? कार्डिनल। कार्डिनल के पहले हमको क्या करना है? द का प्रयोग नहीं करना होता है, लेकिन ऑर्डिनल जब आता है तो उसके पहले हमको क्या करना होता है? द का प्रयोग। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जिसमें क्या लगा होता है? ST लगा होता है, माने एडजेक्टिव से ही बनता है, ठीक है। और जो ऑर्डिनल होता है वह क्या है आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब हैं। तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, बता देते हैं। जैसे कहा जाए कि राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर बेस्ट आया, बेस्ट के पहले क्या लग गया? द लगाना है, यह आपको ध्यान देना है। अब जैसे दूसरा कहा जाए, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, फर्स्ट क्या था? ऑर्डिनल। बेस्ट क्या था? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। दोनों को पहले क्या लगाया गया है? द का प्रयोग किया गया है। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास बच्चों बस इतना। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।